हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना इस चीज को आप लोग सभी लोग। किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, क्या हमारे पास तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, उस चीज को आप लोग सीखना एक बार सभी लोग। यहां पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है एक कंप्लीट चक्कर जो लगा रहा है वो लगा रहा है यहां पर 10 मिनट में। एक व्यक्ति यहां से एक कंप्लीट चक्कर है, राउंड है कंप्लीट, जो 10 मिनट में लगा रहा है, और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए लगा रहा है यही चक्कर अपने पास 15 मिनट में। यहां पर जब भी एक अपने पास सर्कुलर कोई भी अपने पास पाथ है जिसमें अपने पास एक व्यक्ति घूम रहा है, इसकी कोई डिस्टेंस है, सर्कुलर पाथ में एक व्यक्ति घूम रहा है, और यहां पर एक व्यक्ति जो लाल कलर की शर्ट पहनकर घूम रहा है वो एक चक्कर कंप्लीट करता है 10 मिनट में। एक दूसरा व्यक्ति जो हरे कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है वो एक चक्कर को कंप्लीट करता है 15 मिनट में। एक व्यक्ति जो लाल कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है वो इस चक्कर को कंप्लीट करता है 10 मिनट में, और जो हरे कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है वो चक्कर को कंप्लीट करता है 15 मिनट में। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझना। यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए तो मुझे एक बात बताइए, मान लो इन्होंने चक्करों की संख्या 10 बजे शुरू किया, चक्कर लगाना जो शुरू किया 10 बजे, तो 10 बजे अगर चक्कर लगाना शुरू किया तो पहला व्यक्ति एक चक्कर कब लगाकर कंप्लीट करेगा? 10 बजकर 10 मिनट पर। दूसरा चक्कर कब लगाएगा? 10 बजकर 20 मिनट पर। तीसरा चक्कर कब लगाएगा? 10 बजकर 30 मिनट पर। तीसरा चक्कर चौथा कब लगाएगा? 10 बजकर 40 मिनट पर। फिर कब लगाएगा? 10 बजकर 50 मिनट पर। फिर कब लगाएगा? 11 बजे। फिर कब लगाएगा? 11:10 पर। और ऐसे ही वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि प्रत्येक 10 मिनट में वो एक चक्कर लगा रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा जो व्यक्ति है उसने भी ये चक्कर 10 बजे ही लगाने शुरू किए। मान लो इसने हरे कलर की शर्ट पहन रखी है, 10 बजे ही लगाने शुरू किए, लेकिन वो अपने पास चक्कर लगा रहा है प्रत्येक 15 मिनट में। तो पहला चक्कर लगाएगा वो 10 बजकर 15 मिनट पर, दूसरा चक्कर लगाएगा 10 बजकर 30 मिनट पर, फिर चक्कर लगाएगा 10 बजकर 45 मिनट पर, फिर लगाएगा 11 बजे, फिर लगाएगा 11 बजकर अपने पास यहाँ पर 15 मिनट पर, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहां पर क्वेश्चन हमारा ये है कि पहला व्यक्ति एक चक्कर कंप्लीट करता है 10 मिनट में, और दूसरा व्यक्ति एक चक्कर कंप्लीट करता है 15 मिनट में। यदि पहला व्यक्ति एक चक्कर अगर 10 मिनट में कवर करे तो दो चक्कर कितनी देर में कवर करेगा? 20 में। तीन कितनी देर में कवर करेगा? 30 में। चार कितनी देर में कवर करेगा? 40 में। पांच कितनी देर में कवर करेगा? 50 में। छह कितनी देर में कवर करेगा? 60 में। सात कितनी देर में कवर करेगा? 70 मिनट में। ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा व्यक्ति अगर 15 मिनट में लगा रहा है तो एक चक्कर 15 मिनट में लगाएगा, दो चक्कर कितनी देर में लगाएगा? 30 में। तीन चक्कर कितनी देर में लगाएगा? 45 में। चार चक्कर कितनी देर में लगाएगा? 60 मिनट में। फिर कितने मिनट में लगाएगा? 75 मिनट में। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। मैं आपको समझाना या बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रारंभिक बिंदु पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रारंभिक बिंदु पर दोनों साथ कब मिलेंगे? मान लो हमें ऐसा कभी भी अगर पूछे कि प्रारंभिक बिंदु पर दोनों जो लोग हैं वो साथ कब मिलेंगे, तो ये जब अपने 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा 30 मिनट में, और जब ये दूसरा चक्कर कंप्लीट करके पहले स्थान पर पहुंचेगा, इसने पहला चक्कर 10 बज के 10 मिनट पर, दूसरा 10:20 पर, तीसरा 10:30 पर, तो पहले व्यक्ति जब 3 चक्कर
3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, पहले व्यक्ति ने 10 बजे शुरू किया था और जब 3 चक्कर, पहला चक्कर यहां पर कंप्लीट, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, जब तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा और दूसरा व्यक्ति उस टाइम 2 चक्कर कंप्लीट करते हुए मिलेंगे, तो क्या 10:30 पर दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों के दोनों जो लोग हैं वो 10:30 पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ये चीज एक बार बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? जब अपने पास पहला व्यक्ति जो है वो अपने पास चक्कर 3 कंप्लीट कर चुका होगा, मान लो अपने पास ये सर्कुलर पाथ में लोग चल रहे हैं, पहला व्यक्ति अगर अपने पास एक चक्कर लगा रहा है 10 अपने पास यहां से मान लीजिए 10 अपने पास 30 पर, 10:10 पर 10 बजे चलना शुरू किया, पहला चक्कर ये कंप्लीट करेगा 10:10 पर। दूसरा जो चक्कर है ये कंप्लीट करेगा कब? 10:20 पर। तीसरा चक्कर कब कंप्लीट करेगा? ये तीसरा चक्कर कंप्लीट करेगा 10:30 पर। तो 10:30 पर ये लो। ऐसे ही जो दूसरा व्यक्ति है वो पहला चक्कर जो लगाएगा वो तो 10:15 पर लगाएगा। पहला चक्कर तो लगाता है वो, क्योंकि 15 मिनट में लगा रहा है, 10 बजे शुरू किया तो 10:15 पर। दूसरा चक्कर जो लगाएगा वो कब लगाएगा? 10 बजकर अपने पास यहां पर 30 पर। तो जब दूसरा व्यक्ति 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और जब 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और पहला व्यक्ति जब 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, उसी स्थान पर क्या प्रारंभिक बिंदु पर दोनों साथ मिलेंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? जो प्रारंभिक बिंदु है उस पर दोनों साथ मिलेंगे जब पहला व्यक्ति तो 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरा व्यक्ति कितने चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा? 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, तब जाकर दोनों साथ वहां पर मिलेंगे। तो ये कौन सी संख्या है? सोहित का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आप लोग आगे बढ़िए। यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, तो क्या एक चक्कर जो कंप्लीट करेगा क्या वो 10 का ही मल्टीपल होगा क्या? जब भी चक्कर कंप्लीट करेगा, चाहे 10 पर करे, चाहे 20 पर करे, चाहे 30 पर करे, चाहे 40 पर करे, चाहे 50 पर करे, चाहे 60 पर करे, वो 10 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ऐसे थोड़ा ना कि 10.5 मिनट में कवर कर लिया या 11 मिनट में कवर कर लिया या 12 मिनट में। चक्रों की जो संख्या अपने पास होगी यहां पर वो 10 के मल्टीपल में ही चलेगी। ये बात मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरे व्यक्ति के जो अपने पास चलेंगे 15 के मल्टीपल में चलेंगे। और जब भी अपने पास कॉमन आ जाए, कोई भी संख्या कॉमन आ जाए, जैसे 30 कॉमन आ गया, तो वो दोनों 30 मिनट के अंतराल पर मिलेंगे, याद रखना। क्या सर वो एक बार ही मिलेंगे या बार बार आगे मिलते रहेंगे? बिल्कुल। अब आप लोग यहाँ पर 10 बजे भी 30 पर भी मिले हैं, अगला कॉमन जो टाइम आ रहा है देखिए वो 60 भी आ रहा है, 60 पर भी मिलेंगे। तो 30 का आगे आप लोग टेबल बोलते जाओ, 30, 60, 90 ऐसे आप लोग टेबल बोलते चलिए, उस पर ये मिलते जाएंगे। यहां पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर आप लोग इस बात को समझ पाए हो कि 10 का मल्टीपल जो टाइम आएगा वो 10 का भी मल्टीपल होगा और वो 15 का भी मल्टीपल होगा और वो कॉमन होना चाहिए। जो टाइम आएगा वो 10 का भी कोई ना कोई मल्टीपल होगा, वो 15 का भी मल्टीपल होगा और वो दोनों में कॉमन भी होना चाहिए। ऐसे 10 का मल्टीपल तो 20 भी है, लेकिन 20 पर ये यहां पर पहुंचा ही नहीं। तो यहां पर 10 का मल्टीपल भी 15 का मल्टीपल भी मल्टीपल होना चाहिए। पहली बात यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और लिस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। क्योंकि यहां पर आगे भी मिलेंगे, 90 पर भी मिलेंगे वो, ऐसे तो ये 90 मिनट में, ये 90 मिनट में 6 चक्कर तब भी मिलेंगे, 120 में, ऐसे तो मिलते रहेंगे। तो आगे की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम यहां पर पूछ रहा है तो याद रखना इस क्वेश्चन में पहली बात तो दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कॉमन होना चाहिए और तीसरी बात लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वैल्यू कौन सी होती है? ऐसी जो चीज जो दोनों में कॉमन हो, दोनों का मल्टीपल हो और छोटे से छोटा हो, उसी चीज को मुझे बताइए क्या हम लोग एलसीएम बोलते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, उस चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को जब मैं बेसिक समझाता हूं नहीं समझ पाते, छोड़िए, कोई काम का नहीं है बेसिक आप लोगों के लिए। जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आए उनके बेसिक कोई काम का नहीं है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, एक का 10 मिनट और एक का 15 मिनट ये याद कर लो भाई आप लोग। इन दोनों का जब भी वो पूछे कि पहली बार वो कब मिलेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेना होता है और इनका एलसीएम बताइए क्या 30 मिनट आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एलसीएम 30 मिनट आ गया है। तो पहली बार वो 30 मिनट्स पर मिलेंगे, बस इतना आप लोग याद रखना।
सिर्फ इतना आप लोग याद रखिए कि जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें टाइम आपको निकालना है। जब भी कहे कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे तो टाइम आपको फाइंड आउट करना है, पहले का दूसरे का टाइम फाइंड आउट करना है और दोनों का आपको एलसीएम लेना है। इसके अलावा आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग याद रखिए। कभी कभार तो टाइम सीधा का सीधा दिया हुआ मिलेगा आपको, कभी कभार टाइम जो होगा वो अपने पास नहीं देगा, वो उसकी जगह डिस्टेंस और स्पीड दोनों दे देगा। तो क्या आप लोग टाइम खुद फाइंड आउट कर पाओगे क्या? कभी कभार अपने पास वो कहेगा ये जो सर्कुलर पाथ है ये अपने पास 120 किलोमीटर का, मान लो एक व्यक्ति इधर से अपने पास 120 किलोमीटर का है, एक व्यक्ति इधर से चल रहा है, उसकी जो स्पीड है व्यक्ति एक की वो अपने पास है यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड है बी की वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताइए प्रारंभिक स्थान पर दोनों कब मिलेंगे? अब की बार इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दे दिया है। कभी कभार हमारे पास क्या करता है वो टाइम सीधा का सीधा दे देता है, कभी कभार टाइम नहीं देगा तो हम लोगों को खुद को टाइम फाइंड आउट करना है, ये याद रखना। यहाँ पर अपने पास तो पहले व्यक्ति के लिए टाइम आप लोग बताइए, डिस्टेंस अगर दी हुई है 120 में 12 का भाग दोगे तो ए को कवर करने में क्या 10 घंटे लगे हैं क्या, और बी को कवर करने में 120 में 8 का भाग दोगे तो क्या 15 आवर्स लगे हैं क्या। और टाइम आने के बाद दोनों का हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं और मुझे बताइए दोनों का एलसीएम जो है 15 और 20 का, वो क्या अपने पास 15 और 10 का क्या अपने पास 30 आवर्स आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। मतलब आप लोगों को यहां से टाइम फाइंड आउट करना है और टाइम का फिर एलसीएम लेना है। तो कभी कभार तो टाइम हम लोगों को सीधा सीधा लिखा हुआ मिलता है, ये आप लोग याद रखिए। टाइम हमें गिवन होगा, कभी कभार टाइम की जगह वो डिस्टेंस और स्पीड दोनों दे देगा, तो डिस्टेंस और स्पीड अगर दे दिया है तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। ये जो अपने पास यहाँ पर दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, यहां पर याद रखना एक पहला जो क्वेश्चन बनता है वो अपने पास बनता है कि यहां से मान लीजिए अपने पास दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, एक तो क्वेश्चन ये होता है कि दोनों के दोनों सेम टाइम पर चल रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये होगा कि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक तो डायरेक्शन सेम होगी, एक डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर वो कहे कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ऐसा अगर कभी भी पूछे तो पहले व्यक्ति का टाइम निकालिए, या तो दिया हुआ मिलेगा या कुछ भी दे सकता है आपको, तो टाइम निकालना, बस ये चीज ध्यान रखनी है। दोनों का टाइम लेकर आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले का टाइम निकालिए और दूसरे का टाइम निकालिए और दोनों का टाइम लेकर यहाँ पर एलसीएम करना है। ये लीजिए आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो दोनों सेम की सेम ही बात अपने पास हो गई है, तो मैं कहूंगा दोनों का तरीका सेम ही होता है, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो। जब हम लोगों से पूछे कि वो प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो प्रारंभिक स्थान पर इनिशियल शुरुआती बिंदु पर, मिंटू दास फर्स्ट पॉइंट पर, ये जो है ना अपने पास जहां से चलना शुरू किया था फर्स्ट पॉइंट, उस पर अपने पास यहाँ पर जो अपने पास प्रारंभिक यानी कि शुरुआत का जो बिंदु है, जो अपने पास इनिशियल पॉइंट जो है जहां से शुरुआत की थी, उस पर अपने पास कहां पर मिलेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। आप लोगों को टाइम निकाल, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर पूछे कि फर्स्ट पॉइंट पर कब मिलेंगे या इनिशियल पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो आपको टाइम निकालना है और उसका एलसीएम लेना है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ोगे यहाँ पर। लेकिन मैं यही समझा देता हूं आपको, यहाँ पर मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता है, कभी कभार अपने पास जैसे डिस्टेंस अपने पास 60 किलोमीटर है और एक व्यक्ति इधर से चल रहा है अपने पास 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक व्यक्ति इधर से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लीजिए डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा जाता है कि आप लोग बताइए कि वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। ये चीज आप लोग याद रखना कि वो पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो फर्स्ट टाइम का अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है कि फर्स्ट टाइम पर कब मिलेंगे, ध्यान से समझिए प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से। जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं सुना हुआ लगेगा, आपको ढंग से नहीं सुनोगे, तब तक हमेशा फिर कंफ्यूज ही रहोगे, उसमें फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं समझाना बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि वो कहेगा हमें 7 किलोमीटर पर आवर
और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहे हैं तो बताइए वो प्रारंभिक बिंदु पर अपने पास कब मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर तो चला गया इनिशियल पॉइंट, अब वो कह रहा है कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। तो मुझे बताइए फर्स्ट टाइम तो इधर ही कहीं पर मिल जाएंगे क्या ये लोग, यहीं पर मिल जाएंगे। तो उस क्वेश्चन में हमें एलसीएम नहीं लेना होता, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों की डायरेक्शन अब अपोजिट है या दोनों की डायरेक्शन सेम है, इससे क्वेश्चन पर फर्क पड़ेगा। तो याद रखना अपने पास जो यहाँ पर जो टाइम का फॉर्मूला होगा कब मिलेंगे, तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस होती है s1 प्लस s2। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव जो स्पीड होगी वो प्लस होगी s1 प्लस s2। तो टाइम जो अपने पास लगेगा यहाँ पर वो कितना लगेगा, यहाँ पर 60 को डिवाइड कर दो 5 प्लस 7 से, और 5 प्लस 7 12, 12 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया 5 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया। सर अगर डायरेक्शन सेम हो तो भी यही करना है आपके पास। यहाँ पर ये जो होगा इन क्वेश्चंस को जो फर्स्ट टाइम पर कब मिलेंगे, ऐसा अगर कभी भी पूछे तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड अपने पास माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन अगर होती तो रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस होती है। यहां पर सभी लोग ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे। तो जैसे एक की स्पीड मान लो होती है अपने पास 7 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड होती है अपने पास 5 किलोमीटर पर आवर, और वो बोलता कि प्रारंभिक बिंदु पर नहीं बोलता, फर्स्ट टाइम बोलता, तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 60 है, अपॉन रिलेटिव स्पीड 7 माइनस 5, और अपने पास 60 अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट टाइम वो कितने घंटे में मिलेंगे। तो आप कहोगे सर फर्स्ट टाइम वो 30 आवर्स में मिलेंगे। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बार बार मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक एक बार मैं ये चीजें वापस आप लोगों को समझाता हूं, धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहता हूं और मैं आगे बढ़ता रहता हूं। अब पहली बार तो थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाता है। हेमंत का भी आज बर्थडे है भाई, आपको भी हैप्पी बर्थडे हेमंत, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में, खूब आगे बढ़िए भाई। अब हम लोग यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो कहेगा कि फर्स्ट टाइम पर कब मिलेंगे, ध्यान से समझना। एक तो वो कहेगा कि फर्स्ट टाइम पर कब मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम पर कब मिलेंगे तो टाइम निकालना है और उसका एलसीएम आपको लेना है, ये लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि सर अपने पास फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो अपने पास टाइम, अपने पास यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर पूछे तो डिस्टेंस अपॉन अपने पास रिलेटिव स्पीड, ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। एक तो कहे कि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, एक तो ये कहे कि प्रारंभिक बिंदु पर अपने पास कब मिलेंगे, इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु, फर्स्ट पॉइंट पर कब मिलेंगे, तब तो दोनों का टाइम निकालना है और टाइम निकालकर एलसीएम लेना है। अगर कभी भी हम लोगों से बोलता है कि प्रारंभिक बिंदु पर नहीं, फर्स्ट टाइम अपने पास कब मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम जो अपने पास होगा, आज रिया, आज बहुत लोगों का बर्थडे है, 1 जुलाई है क्या आज, रिया कौशिक, आपको भी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत करो, खूब जिंदगी में आगे बढ़ो मेहनत से। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास मैं आपको दो पॉइंट समझा रहा हूं बार बार। एक तो वो प्रारंभिक स्थान पर इनिशियल पॉइंट, शुरुआती बिंदु फर्स्ट पॉइंट पर मिले तो टाइम निकालना है और एलसीएम लेना है। दूसरा वो कहे कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो अपने पास टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो यहां से आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि सर यहां पर अगर अपने पास डायरेक्शन सेम हो तो पहले व्यक्ति का टाइम अगर मान लो t1 है तो दूसरे व्यक्ति का टाइम अगर t2 है, तो मुझे बताइए यहां से टाइम निकालना है और उसका एलसीएम लेना है। यदि सर डायरेक्शन अपोजिट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट पॉइंट पर अगर पूछा है तो दोनों का आपको टाइम निकालना है सबसे पहले और उस चीज का एलसीएम लेना है, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, फर्स्ट पॉइंट पर अगर कभी भी कहे तो। दूसरा, अगर यहां पर अपने पास बोलता है कि डायरेक्शन दोनों की सर अपोजिट है, तो अपने पास टाइम का जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो अपोजिट में रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस होती है, और अपने पास यहां पर अगर डायरेक्शन दोनों का सर सेम आ जाए,
तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। ये लीजिए, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास प्लस होगी, सेम डायरेक्शन में अपने पास माइनस होगी। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए आगे मैं समझाता हूं, फिर से कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, अगर कभी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति इधर से ए चल रहा है, जो अपने पास चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर सर ऐसा आ जाए, दूसरा व्यक्ति 20 इधर से, ये ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी इधर से चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बिल्कुल ठीक है। और इधर से एक व्यक्ति और है, ये व्यक्ति बी था, इधर से एक व्यक्ति सी है जो चल रहा है मान लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये जो अपने पास डिस्टेंस है, ये मान लो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस है 156 किलोमीटर। यहां पर ये डिस्टेंस 156 किलोमीटर अगर है, अब बताइए तीनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? तीनों जो है वो बताइए पहली बार कब मिलेंगे तीनों व्यक्ति? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने पास यहां पर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करोगे, ये ए और बी तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और सी अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यहां पर ए और बी तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और सी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग ध्यान देना, सभी लोग तीनों का एलसीएम नहीं लेंगे। अब अभिषेक यहां पर फर्स्ट टाइम तो अगर ये पूछे कि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तब तो एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी हम लोगों से पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका होगा, पहले आप लोग बी, ए और सी को मिलाइए। ए प्लस सी को मिलाने का जो टाइम होगा, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो आप कहोगे सर ए और सी का टाइम अगर कभी भी आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग 3 बार बता चुके हैं हम लोग कि यहां पर अपने पास क्या करते हैं, ए और सी। तो अपने पास टाइम जो होगा वो 156 को डिवाइड कर दीजिए आप लोग किससे, अपोजिट डायरेक्शन में सर प्लस होता है, 6 और 5 अपने पास 11 से डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए अपने पास 11 से इसको डिवाइड कर दो, या अपने पास यहां पर ये जो है थोड़ा इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद के लिए क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं, तो ये अपने पास 13 और अपने पास 11, 143 किलोमीटर मान लीजिए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास यहाँ पर 11 और 13, 143 किलोमीटर एक बार मान लेता है। क्वेश्चंस को वैसे थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं खुद लिख रहा हूं आप लोगों के लिए सोल्व करने के लिए। तो 143 को डिवाइड करोगे जब 11 से, तो मुझे बताइए क्या 13 आवर्स आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। पहले ए और आप लोग सी को मिला दो जो अपोजिट चल रहा है, फिर बाद में बी और सी को मिला दीजिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो सर अपने पास यहाँ पर 143 अपॉन अपने पास 12, 143 अपॉन 13, तो 143 अपॉन अपने पास 13 अगर है तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 11 घंटे आ जाएगा। और इन दोनों का फिर एलसीएम लेना है। 3 लोग आ जाए तो फिर क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, पहले 2 को मिलाओ और फिर दूसरे कोई 2 को मिलाओ और उन दोनों का एलसीएम ले लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर आप मुझे एक बात बताइए, सभी लोग, क्या अपने पास यहां पर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या कि हम लोग पहले ए और बी को मिला दें और फिर सर हम लोग यहाँ पर ए और सी को मिला दें? बिल्कुल कर सकते हो भाई। इसका टाइम इसका भी निकालना है, इसका भी टाइम निकालना है और फिर उसके बाद आपको एलसीएम लेना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस होगी और अपोजिट डायरेक्शन में वो प्लस होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या सर हमें ए और बी को मिलाना जरूरी है क्या? क्या हम लोग ए और सी को मिला दें और फिर बी और सी को मिला दें? तो मैं कहूंगा वो तो कंडीशन ये हो ही गई है भाई। तो किन्हीं भी दो दो को आप लोग मिलाइए और उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर इस टाइप का नहीं है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस टाइप का नहीं है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया। इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग सोल्व करो भाई। आज विष्णु का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विष्णु भाई आपको भी।
ये हम लोग फाइल नंबर 6 पढ़ रहे हैं। देखिए 2023 प्री का एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। अनिल और तीर्थ ने दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 192 किलोमीटर की तय की। अनिल 8:20 पर ए से यात्रा करना शुरू करता है और 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए ने बी से 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। फाइल नंबर अपने पास 6 है, पहले 6 को करते हैं। और फिर कोई डाउट बचा है क्या 5 नंबर में? डाउट बचा है किसी बच्चे का? तो डाउट्स भी हम लोग कर लेंगे अगर बचा है तो। दूरी है 192 किलोमीटर। तो मुझे बताइए 192 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये जो ए है वो कितनी देर में कवर कर लेगा? सुबह चलना शुरू किया था उसने 8:20 पर। 8:20 पर अपने पास अनिल ने सुबह 8 से 20 बजे ए से यात्रा शुरू की और 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। बिंदु बी पर पहुंच गया और तुरंत उसी गति से ए पर वापस लौट आया। यहां से पहुंचा बिंदु बी पर और बी से वापस लौट आया। कितने घंटे वापस लौट आया? ए पर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले ये तो देखो कि बी पर पहुंचा कब। तो मुझे एक बात बताइए, इधर मैं निकालता हूं तो ए के लिए जो टाइम होगा 192 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 64 से, तो क्या अपने पास वहां पर 3 घंटे, यहां पर अपने पास 3 घंटे लगे। इसका मतलब बी पर पहुंच, जब भी वो बी पर पहुंचा तो क्या 3 घंटे में 8 और 3 11, क्या 11:20 पर पॉइंट बी पर वो पहुंच गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अनिल जो है, सबसे पहले मैं अनिल की बात कर रहा हूं, ये पहला व्यक्ति अपने पास अनिल है, ध्यान रखना, इसके हम लोग बात कर रहे हैं। तो अनिल 11:20 पर पॉइंट बी पर कैसे पहुंच गया? क्या इतनी बात बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आई है कि 11:20 पर पहुंच गया। ये बताओ सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना। एक एक स्टेप में आपसे पूछता रहता हूं और आगे मैं बढ़ता रहता हूं ताकि मुझे समझ में आए कि आपको दिक्कत कहां है। क्योंकि काफी बार कुछ बच्चे लिख देते हैं एन या रिपीट, फिर मुझे पता ही नहीं लगता वो ऐसे कैसे मैं रिपीट कर देता हूं, तो फिर वापस नहीं समझ में आता कि कहां समझ में नहीं आया। अब देखिए, ये 11 बजे जब यहां पर खड़ा था उस टाइम तक दूसरा व्यक्ति जो तीर्थ है वो क्या अपने पास ए बिंदु पर खड़ा रहेगा या फिर उसकी तरफ चलना शुरू करेगा? तो हम लोग सेम टाइम पर जब ये दूसरे पॉइंट पर पहुंचा 11:20 पर, तब तक तीर्थ ने जो चलना शुरू किया था 9:50 पर चलना शुरू किया और 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई और बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, अगर मैं बात करूं, ऊपर मैंने बात की है अनिल की, और अब अगर हम लोग बात करें दूसरे व्यक्ति की, तीर्थ की, तो जो तीर्थ है वो 9:50 पर यहां से चलना शुरू करता है और कौन सी स्पीड से? 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताइए 9:50 पर जब वो 11 बजे, क्योंकि 11 बजे के बाद इनकी स्पीड अपोजिट होगी, इसकी स्पीड इधर आनी शुरू होगी 11:20, 11:20 तक दोनों एक ही दिशा में चले, लेकिन 11:20 के बाद दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 11:20 तक क्या वो 1.5 घंटे चला है क्या? और इसके द्वारा 1.5 घंटे में कवर की गई दूरी, तीर्थ के द्वारा 96 की स्पीड से 1.5 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस, यानी कि 3 से अपने पास 2 से कितनी बार कट जाएगा? अपने पास 48 बार। 48 गुना 3 कितना हो गया है? 144 किलोमीटर अपने पास हो चुका है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 11:20 पर तीर्थ जो है वो क्या यहीं पर रहेगा क्या? 11:20 पर, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो अपने पास कितनी है? तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक की दूरी है 144 किलोमीटर। ये लो,
कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये बताइए कि 1.5 घंटा कहां से है, बाकी चीज तो समझ में आई, 1.5 घंटा कहां से है। जैसे सालू कुमारी ने लिख दिया 3/2 कैसे, मैं ये देख रहा हूं उसने चलना शुरू किया 9:50 पर, और मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि वो 11:20 तक कितना चल लेगा, क्योंकि 11:20 पर दोनों की डायरेक्शन फिर अपोजिट होनी है, और 9:50 से 11:20 तक का जो टाइम होगा वो अपने पास 1.5 घंटा होगा। 1 आवर अपने पास 30 मिनट्स होंगे, और 1 आवर 30 मिनट्स को आप लोग 3/2 आवर भी लिख सकते हो। अगर इसको मिनट में जब बदलते हो तो अपने पास ये भी लिख सकते हो। बताओ ये चीज समझ पाए हो क्या? मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ बच्चों को 9:50 क्योंकि चलना शुरू किया उसने 9:50, और 11:20 तक का टाइम मैं देख रहा हूं क्योंकि 11:20 के बाद दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है। तो 9:50 से 11:20 तक 1.5 घंटे उसको चलाएंगे, 1.5 आवर। तो 96 की स्पीड से 1.5 आवर का मतलब 1.5 घंटा यानी 3/2 होता है। तो 144 किलोमीटर वो अपने पास चल लिया। 11:20 पर ये इधर है, ये यहां पर है। दोनों ने, अनिल और तीर्थ, दो लोग अपने पास हैं। तीर्थ, अब इसके बीच की दूरी बची कितनी टोटल सर? 192 थी, ये अपने पास 144 हो गई है, तो डिस्टेंस बची कितनी? तो आप बोलोगे सर 48 किलोमीटर बची। तीर्थ यहां से कौन सी स्पीड से आगे जा रहा है? तो आप कहोगे सर तीर्थ इधर से जा रहा है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वो इधर कौन सी स्पीड से आ रहा है? तो आप कहोगे सर वो इधर आ रहा है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों को मिलने में क्या लगाया गया टाइम आप लोग? 2 व्यक्ति। अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया है 11:38। आंसर बिल्कुल ठीक है, रोशन कुमार का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 2 व्यक्ति जिनके बीच की डिस्टेंस है 48 किलोमीटर, एक इधर से 96, एक इधर से 64, तो कितने टाइम में मिलेंगे? क्या टाइम आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, टाइम का फॉर्मूला तो आप बहुत बार बता चुके हो, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अपोजिट अगर चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी होगी? 160 होगी। इतने आवर्स अपने पास होगा, इनटू कर देंगे 60 से, तो मिनट में बदल जाएगा। 16 से कितनी बार? 3 बार। तो क्या ये लोग 18 मिनट में मिलेंगे क्या? बिल्कुल 18 मिनट में मिलेंगे। तो 11:20 के बाद 18 मिनट अपने पास कितने बजेंगे? तो 11:20 के बाद 18 मिनट बाद 11:38। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये अपना आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों को जिनको ये नहीं समझ में आएगा कि 48/160 कहां से लिख दिया, तो उनके साथ फिर उनको मैं ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझा पाऊंगा, याद रखना। क्योंकि पिछली क्लासेस में अपोजिट डायरेक्शन में चले तो टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड हम लोग माइनस कर लेते हैं। ये चीजें पिछली क्लास की प्रैक्टिस से आपको पता होनी चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो भी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग अपने इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो, कोशिश करो। बिल्कुल देना चाहिए, सीडीएस के साथ एसएससी तो बिल्कुल देना चाहिए भाई। एसएससी के साथ सीडीएस दो, सीडीएस के साथ एसएससी दो, एसएससी के साथ रेलवे दो, तीनों एग्जाम साथ दो आप सारे बच्चे। कौन सा एग्जाम कब निकल जाए पता नहीं लगता, और फायदा मिलता है एक आधा एग्जाम में जाओ नहीं जाओ। आप उस एग्जाम को ज्वाइन करो नहीं करो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सारे एग्जाम्स, आप तीनों एग्जाम तो एटलीस्ट दो ही दो। और अगर आपको एसएससी, रेलवे या सीडीएस इनकी तैयारी, जैसे एसएससी में सारा सब कुछ कवर होता है, अगर ये करते हुए आपको 1 साल हो गया है अपने पास, तो एसएससी, रेलवे और सीडीएस आप लोग साथ साथ दीजिए। और अगर इनकी तैयारी करते हुए आपको 1 साल हो गया है, 1 ईयर हो गया है, तो मैं तो कहूंगा आप लोग बैंक भी जरूर दो। 1 साल बाद अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो फिर 1 साल बाद बैंक की जो चीजें हैं उनको भी आप लोग साथ जरूर कीजिए सभी बच्चे। ये यही तरीका होता है। जैसे आपका सीडीएस का एग्जाम निकल गया तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रेलवे में पता ही नहीं लगता, काफी बार बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन पता नहीं लगता कब सिलेक्शन हो गया। कभी कभार लगता है यार इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं था, और इसका देखो सिलेक्शन भी हो गया, है ना। तो ऐसे आप ये तीनों एग्जाम्स तो साथ लेकर चलिए, एक के ही पीछे मत पड़े रहो। आप ज्वाइन करो नहीं करो वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम पेरेंट्स को तो दिखेगा कि हाँ इसने यार रेलवे निकाला है,
तो उस एक टेस्ट से आपको साल भर और मिल जाता है कि यार चल बच्चा एक टेस्ट निकाल लिया इसने, साल भर और तैयारी करवाते हैं। इसका मतलब आपका मतलब टाइम दे देते हैं पेरेंट्स। जब आपका एग्जाम निकलता है, आपको 2 साल हो गए, प्री आपका निकला नहीं, पेरेंट्स भी सोचते हैं यार इसका प्री नहीं निकला तो ये काहे की तैयारी करवाए, इसको कोई या तो बिजनेस करवाता है या कोई प्राइवेट जॉब में डालता है। तो ऐसे क्या करो, तो तीनों आप लोग एग्जाम साथ ही दिया करो। एक ए और बी 1400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। ए की गति 33 है और बी की गति 47 मीटर पर सेकंड है। ए के समय पर ए के बिंदु से विपरीत दिशा में, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद अगर मिले तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो 1400 है अपॉन रिलेटिव स्पीड 33 और 47 अगर जोड़ोगे आप लोग तो मुझे बताइए क्या 80 मीटर पर सेकंड के यही आगे है क्या? दोनों को जोड़ दिया तो ये अपने पास आ गया है। क्या और कोई अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन ये अपने पास आ जाएगा? जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है, कहीं पर हम लोगों ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 33 और 47 विपरीत दिशा में अपने पास चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वो दूसरी बार मिलेंगे? तो दूसरी बार अगर मिलेंगे तो डिस्टेंस जो होगी वो 1400 होगी या 1400 का डबल होगा। तो आप कहोगे दूसरी बार जब मिलेंगे तो 2 चक्कर कंप्लीट कर चुके होंगे, इससे घबराना मत आप। कभी कभार आप लोग घबरा जाते हो, जब दूसरी बार साथ मिलेंगे तो पहला एक तो पहले चक्कर कंप्लीट कर चुके होंगे, मान लो यहां पर मिलेंगे दोनों लोग, फिर ये तो इधर अपने पास चला जाएगा और ये यहां से इधर अपने पास चला जाएगा, तो यहां पर दोनों अपने पास साथ मिलेंगे। तो जब दूसरी बार साथ मिले तो टोटल डिस्टेंस 1400 गुना 2 होगी। तीसरी बार साथ मिले तो 1400 गुना 3 होगी। चौथी बार साथ मिले तो 1400 गुना अपने पास 4 होगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 1400 गुना अपने पास 2 है और अपने पास 2 से कट गया 4 बार, और आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर आंसर जो आ गया है वो 35 सेकंड अपने पास आ गया है। तो ये अपने पास दो ऑप्शन में है 35 सेकंड, सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। लेकिन आंसर क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 35 सेकंड। ये गलती से दो ऑप्शन सेम ही वहां पर कॉपी पेस्ट हो गए। तो उम्मीद है लेकिन क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, चौथी बार मिले, पांचवी बार मिले, आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। बताओ ठीक है क्या? तो अब इन क्वेश्चंस में अलग अलग वो दिमाग लगा सकता है। अब कैसे कैसे दिमाग लगा सकता है उस चीज को हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, चलिए कीजिए आप लोग। ये आज की क्लास भी शुरुआत से वापस देखो। अगर 2 नंबर क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए हैं तो आज की जो क्लास है उसको शुरुआत से एक बार वापस से देखिए, 1 या 2 बार। Two people A and B started running from the same point on a circular track of length 400 meter in an opposite direction with an initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively. Whenever they meet, A speed double and B speed half. यहाँ पर जब भी वो मिलते हैं तो ए ने तो अपनी स्पीड आधी कर ली और बी ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, स्पीड चेंज कर दी है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि बताइए कब मिलेंगे, तो बताओ गति आधी कर दे, प्रारंभ में कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा हो गया अगर वो कहे कि तीसरी बार कुछ भी नहीं होता, डबल ट्रिपल नहीं करता, तो हम लोग करते कि 400 अपॉन डायरेक्शन बताओ सेम है या अपोजिट है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो 10 और 40 को जोड़ोगे तो 50, और तीसरी बार साथ कब मिलेंगे तो इंटू कर देंगे हम लोग 3 से। 400 को पहले इंटू करो 3 से और फिर आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर दो, किससे? आप लोग डिवाइड कर दो यहाँ पर 50 से, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन अब की बार इसने जो स्पीड है ना वो डबल ट्रिपल ऐसे वो करता जा रहा है। तो जैसे पहले 400 मीटर में, ध्यान से समझना, पहले 400 मीटर में ए की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे, और बी की जो स्पीड है वो है अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब दूसरी बार मिलेंगे अगले 400 मीटर में, याद रखना ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दी,
20 मीटर पर सेकेंड और बी अपनी स्पीड को आधी कर देगा, तो आधी कर देगा तो अपने पास 20 मीटर पर सेकेंड। तीसरा बार जब वो मिलेंगे अगले 400 में ए अपनी स्पीड डबल करते जाता है, ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड और बी ने अपनी स्पीड फिर से आधी कर दी तो 10 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से तीनों जो चक्कर है वो अलग अलग स्पीड से अब की बार लगा रहे हैं। अब की बार तीनों जो चक्कर हैं उनमें स्पीड सेम नहीं है, अलग अलग स्पीड से अपने पास लगा रहे हैं। तो मुझे बताइए पहले 400 मीटर पहला राउंड लगाने में जब वो मिलेंगे तो 400 को डिवाइड करोगे 50 से तो यहां पर कितने सेकंड आएंगे 8। अगला 400 को डिवाइड करोगे आप लोग 40 से तो यहां पर कितने सेकंड आएंगे अपने पास 10 सेकंड। तीसरे चक्कर को 400 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 50 से तो यहां पर कितने सेकंड आएंगे 8 सेकंड। इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा, जैसे लगभग बच्चों का आंसर आ चुका है जो कि अपने पास है 26 सेकंड। ऑप्शन आ जाएगा सी। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है इस चीज को आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में डबल कर दे ट्रिपल कर दे तो हमारे पास ये तरीका होगा याद रखना। रंजन कुमार को नहीं समझ में आया, मैं फिर बता दूं। पहले स्पीड इनकी ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ इसने डबल और इसने आधी, इसने डबल और इसने आधी कर दी। और ये बात मैं पहले ही बताकर आया हूं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा मेरे बताने से पहले ही, क्योंकि शुरुआत की आज की क्लास के 25 मिनट सिर्फ मैंने इसी में दी थी कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो अपने पास यहाँ पर टाइम को हम लोग ऐड कर लेते हैं, स्पीड को ऐड कर लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 4, पढ़ो और करने की कोशिश करो। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से अपने पास यहाँ पर 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक समान चाल से चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये जो चंडीगढ़ से अपने पास जो डिस्टेंस है, कालका की जो डिस्टेंस है एट द सेम स्पीड टुवर्ड्स कालका, सचिन एंड अनिल। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, चंडीगढ़ से जो कालका की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है यहाँ पर 50 किलोमीटर। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ की तरफ वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 50 किलोमीटर की दूरी पर सचिन उसको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनिल की, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से समझिए। ये जो लिखा हुआ है, सचिन एंड अनिल स्टार्ट वॉकिंग एट अ सेम स्पीड टुवर्ड्स कालका 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम चंडीगढ़। सचिन स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन अनिल्स स्पीड। अनिल की मतलब ज्यादा है। अनिल रीच कालका एंड इमीडिएटली स्टार्ट वॉकिंग बैक टू चंडीगढ़। On the way, meet Sachin at a distance of 20 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर फ्रॉम कालका। देखिए, यहां से अनिल ने चलना शुरू किया। पहला व्यक्ति मान लो अनिल है, जो इसने चलना अगर शुरू किया अनिल ने, और जैसे ही यहाँ पर कालका पहुंचा और कालका पहुंच के वापिस जब आ चुका था 20 किलोमीटर वो, तब इधर से उसको आता हुआ मिलता। सेम टाइम पर इधर से सचिन ने भी चलना शुरू किया और इधर से आता हुआ मिलता है उसको सचिन। तो मुझे बताइए सचिन के द्वारा कवर की डिस्टेंस कितनी होगी? दोनों ने चंडीगढ़ से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों ने चंडीगढ़ से चलना शुरू किया, लेकिन अनिल तो कालका पहुंचा और तुरंत वापस चलना शुरू कर दिया और कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर दोनों मिलते हैं, सचिन और अपने पास अनिल। तो अपने पास सचिन के द्वारा कवर की डिस्टेंस तो उस टाइम तक क्या 30 किलोमीटर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
और अनिल के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर तो वो गया है और 30 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर वापस आया है। तो मुझे सिर्फ एक बात बताइए, उस टाइम के अंदर अनिल की जो कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो तो अपने पास होगी 70 किलोमीटर, और मुझे एक बात बताओ, सचिन के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस अपने पास होगी वो अपने पास होगी 30 किलोमीटर। ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सभी लोग देखकर बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बात आप लोग सारे समझ पाए हो क्या? एक एक स्टेप में यहां पर पूछता रहता हूं क्योंकि अचानक से कुछ बच्चे एन लिखते हैं, रिपीट लिखते हैं, उससे पता नहीं लग रहा मुझे आजकल कि कहां समझ में नहीं आया। तो मैं इससे अच्छा है कि एक एक चीज पूछता रहता हूं। हाँ ना आप लोग बोलते रहोगे 70 और 20, क्या आप लोग 30 समझ पाए हो क्या? सारे बच्चे समझ पाए? पहली क्लास में ध्यान से समझिए, पहली क्लास अगर आपको याद है उसको अच्छे से अगर देखिए और उसकी प्रैक्टिस भी अगर आपने की है तो आपको याद आएगा कि दो लोग अगर साथ चलना शुरू हुए तो जब भी वो मिलेंगे तब तक डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो वही होगा जो अपने पास स्पीड का रेशियो है। डिस्टेंस का रेशियो अगर 7:3 है तो स्पीड का रेशियो भी 7:3 होगा। ये बात आपको पिछली क्लास से याद होनी चाहिए। ये जो बात अपने पास है ये पिछली क्लास से आपको याद होनी चाहिए। यहां पर स्पीड का रेशियो अपने पास आ गया है। अनिल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम है अपने पास, यहां पर सचिन की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहां पर तो 6 कम है और यहां पर कितनी कम है, तो आप कहोगे सर 4, और इंटू कर देंगे। अगर अनिल की पूछ रहा है सचिन की पूछ रहा है तो यहां पर अपने पास फाइंड द स्पीड ऑफ सचिन, तो सचिन के लिए इंटू कर दोगे 3 से, तो अपने पास 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, तो 9/2 का मतलब क्या अपना जो आंसर आ गया है 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। सीडीएस, रेलवे और एसएससी तीनों के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं वो सीडीएस में कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए हुए। वो मतलब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, वो बिना पेन चलाए वाले क्वेश्चंस अपने पास होते हैं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 5। ए से बी तक एक साथ एक्स ने ड्राइविंग, ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं, वाई की ओर बढ़ते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए एंड बी स्टार्ट ड्राइविंग टुगेदर फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव टुवर्ड्स पॉइंट वाई, मूव टुगेदर फ्रॉम पॉइंट एक्स and move towards point y, the distance between x and y is 60 किलोमीटर। a और b दो लोग हैं जो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। a से x से y तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास है 60 किलोमीटर। मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। यहां पर बिल्कुल ठीक है, द स्पीड ऑफ a is 4 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ b। After reaching y, B returns from y and meet at a point located at a distance of 12 किलोमीटर from y। यहां से देखिए इसने कहा कि ए की चाल बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। बी यहां से जाता है और वापस ये जो बी है ये मान लो यहां से गया और लौट कर वापस आया कब, जब वो वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये जो बी भाई है 60 किलोमीटर तो गया है और 12 किलोमीटर ये वापस आया है। तो इसके लिए मुझे बताइए क्या अपने पास ए के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस होगी, ए के द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास 48 होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ए तो सिर्फ यहां से यहां तक 48 किलोमीटर ही अपने पास गया है। ए सिर्फ गया है 48 किलोमीटर और अपने पास यहां पर जो दूसरा व्यक्ति है बी उसके द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताओ 60 और 12। बी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या 72 किलोमीटर अपने पास होगी? बोलिए ए के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस और बी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
ए और बी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस का रेशियो यहां से 24 से 2 बार और 24 से 3 बार, और अगर दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। ये बात आपको पहली क्लास से पता होनी चाहिए, नहीं पता तो पहली क्लास वापस देख कर आओ और फिर इसको देखो तो और बढ़िया और सुंदर आपको समझ में आएगा। तो मुझे बताओ इनमें अंतर कितने का है, 1 का, और उसने अंतर का है 4। लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाई। वाई की स्पीड अगर पूछे अपने पास, वाई की या बी की पूछनी चाहिए ना, एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और वाई की ओर बढ़ते हैं, ए और बी है तो लास्ट में इसको लिखना चाहिए कि बी की चाल आप लोग बताइए, क्योंकि लोग तो ए और बी हैं, ठीक है ना। लास्ट में बी की स्पीड हमें फाइंड आउट करवानी चाहिए, तो इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, और जैसे ही 3 से इंटू करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 12 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का मैंने आप लोगों को समझा दिया है, हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। उम्मीद है अब ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 48 आप लोग 60 में से 12 माइनस कर लो तो 48 आ जाएगा भाई। दो लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर 95 किलोमीटर की एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं। ऋषि की चाल वापसी से 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। वापसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है और कानपुर से 25 किलोमीटर। यहाँ पर अपने पास लखनऊ से कानपुर की जो डिस्टेंस है वो अपने पास 95 किलोमीटर अपने पास है। ये जो डिस्टेंस है वो 95 किलोमीटर। एक बच्चा जो वामसी है वो यहां से वापस 25 किलोमीटर वापस आ गया, मतलब 95 तो गया और 25 किलोमीटर वापस आ गया। तो दूसरा व्यक्ति जो अपने पास है ऋषि, उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बताओ। तो आप कहोगे सर 95 में से ये 25 घटा दो। एक बच्चे को 48 नहीं समझ में आया था, उसको मैं बता रहा हूँ 95 में से 25 अगर घटा दोगे तो क्या 70 किलोमीटर बच गया है क्या, आप कहोगे हाँ बच गया है। तो यहाँ पर ऋषि के द्वारा जो चलेगी जो डिस्टेंस होगी, दो लोग हैं, एक अपने पास ऋषि है और एक अपने पास वामसी है। ये जो ऋषि है ये तो 70 किलोमीटर चलेगा और वो चलेगा 100 अपने पास यहाँ पर कितने किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का रेशियो अगर 7:12 है तो स्पीड का रेशियो भी क्या 7:12 होगा क्या। दोनों अगर एक ही टाइम पर अगर चलना शुरू हुए तो 7 अनुपात अपने पास 12 है। कानपुर से, ठीक है, क्या पूछा है हमें, ऋषि की चाल बताइए। दोनों में डिफरेंस 5 है, यहां पर भी डिफरेंस 5 का है, 5 की वैल्यू 5 है, और ऋषि की अगर स्पीड पूछ रहे तो गुना कर दो 7 से। तो आंसर क्या आप लोगों का 7 किलोमीटर पर आवर प्रत्येक बच्चे का। अब तो बोलिए एकदम ठीक है क्या। अब इसमें सब कुछ दिया हुआ, तो एक बच्चा बोल रहा है सर इसको भी एक्स मान के कैसे सोल्व करें। तो आप मान लो कि दोनों का टाइम एक्स है भाई, दोनों का टाइम जो है वो अपने पास x है, इसकी स्पीड 7 है, इसकी स्पीड 12 है, और दोनों का टाइम दोनों का सेम है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। ये यहां पर ऐसे मान लो कि इसकी स्पीड अपने पास 7x है, इसकी स्पीड अपने पास 12x है, तो इसका टाइम मान लो अपने पास 70/7x और उसका टाइम मान लो 120 अपॉन अपने पास 12x, और दोनों को अपने पास बराबर करना है, सिर्फ इतना ही है। तो यहां पर सब कुछ पूरा ही डेटा अगर दिया हुआ है, आप लोग कहोगे सर 240 को अपने पास 3:5 में बांटना है। तो एक बच्चा तो ये कर लेगा कि 240 बट्टे अपने पास 8, और ए का पूछा तो इंटू कर दो 3 से। दूसरा इसको 3x और 5x मान लो, ये लो।
तो 3x और 5x में आप लोग जोड़ते हो तो बराबर में 240 आ गया। तो x का मान हमें यहां से 30 आ जाएगा या यहां से डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा। तो ये तो अपने पास वैसे ही है भाई। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर 240 किलोमीटर पर स्थित दो स्थानों से चलना शुरू करते हैं। इनकी चाल का अनुपात अपने पास, इनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:7 और बी की चाल अपने पास 84 किलोमीटर पर आवर है। तो कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे? मुझे बताओ। बी की स्पीड भी दे दी। अब आप चाहो इसको एक्स मान के करो या दोनों दिया हुआ है, रियल वैल्यू दी हुई है, 7 की वैल्यू 84 दी हुई है। तो मुझे बताओ 84 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो क्या अपने पास एक की वैल्यू 12 होगी और इसका मान क्या 60 किलोमीटर पर आवर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अपने पास डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रहे हैं, डिस्टेंस है अपने पास। ये अब कितने आसान क्वेश्चंस हैं देखिए। ये मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद ही कर लोगे। यहां से एक व्यक्ति चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा व्यक्ति इधर से आ रहा है अपने पास 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे? क्या टाइम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताओ मुझे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन अपने पास रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड जो है वो दोनों को ऐड करेंगे तो 144 अपने पास आ जाएगा। ये आवर्स में आएगा, मिनट में बदलना है तो गुना कर दो इस चीज को 60 से। तो मुझे बताओ 24 गुना 6 144, 144 से 44 कट गया है तो ये अपना आंसर आ गया है। डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड आप लोग ऐड कर दिया करो। कितनी बार बता चुका हूं, बीच बीच में वापस वो क्वेश्चन आते रहते हैं जिससे आप लोगों को चीजें याद रहें, पहले वाली चीजें नहीं भूलो। बताओ खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। मैं पहले ही इस टाइप के क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों से खुद से होना चाहिए अब, और जब ऐसे क्वेश्चन खुद करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। याद रखना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा बी ने दोपहर 1:40 पर उसी स्थान से 50 किलोमीटर। तो जब तक बी ने चलना शुरू किया, आपको अगर पता हो, जब तक बी ने चलना शुरू किया तब तक ए क्या 40 मिनट के लिए चल चुका था क्या? तो 1 घंटे में उसकी जो डिस्टेंस है वो अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इनटू कर देंगे हम लोग किससे? 40/60 से। तो मुझे बताइए क्या उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी क्या? तो आपको बिल्कुल आ जाएगी 80 अपने पास 3 किलोमीटर। ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बिल्कुल ठीक है। तो जब तक बी ने चलना शुरू किया, सेम टाइम पर दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, तब तक बी ने चलना शुरू किया, ए अपने पास 80/3 अपने पास किलोमीटर अपने पास चला गया। अब मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या अपने पास सेम डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर अपने पास होगी क्या? तो हम लोगों से टाइम यहां पर पूछा है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 80/3 अपॉन अपने पास 10। तो डिस्टेंस में इस टाइम का भाग दोगे तो 8/3 आवर्स अपने पास आ गया है, और मिनट में बदलोगे तो गुना करोगे 60 से, 3 से 20 बार। तो क्या आंसर 160 मिनट आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। ये पहले जो क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं वही अपने पास रिपीट हो गया है। बोलो ठीक है क्या? अब ये अगर नहीं कर पा रहे उसका मतलब पिछली फाइल आप लोगों ने अच्छे से नहीं की है। उसको आप बार बार करो ताकि एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो। अगर जो क्वेश्चन कर चुके हैं और वो नहीं कर पा रहे इसका मतलब उसको आप ढंग से उन क्वेश्चंस का ही पैटर्न नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
तो देखो एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास 60 है, ये अपने पास 40 है। तो इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या आपको पता है क्या? वैसे तो सारी चीजें आप लोग मेंसुरेशन में सीखोगे, लेकिन यहां पर भी इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर प्लस 40 का जो स्क्वायर होगा वो 60 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 का स्क्वायर होगा 3600 और 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। उसको क्योंकि डायगोनल पर चलना है, उसको डायगोनल पर अपने पास चलना है, तो डायगोनल पर अगर अपने पास चलना है तो डायगोनल जो डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी वो मुझे बताइए क्या रूट में 5200 मीटर आ गई है क्या? डिस्टेंस अपने पास जो आ गई है वो रूट के अंदर अपने पास 5200 मीटर आ गई है, ये लीजिए। उसके बाद मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस अगर अपने पास ये है और स्पीड अगर अपने पास 3 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप लोग इंटू करोगे 5/18 से, तो 3 से कट जाएगा 6 बार, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहां से आप लोगों को अब टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो टाइम अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो इसका जो रूट होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो इसका जो रूट होगा वो अप्रोक्स मुझे बताओ क्या 72 पॉइंट समथिंग होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 72 पॉइंट समथिंग होगा। तो 72 को आप लोग डिवाइड कर दो 5/6 से, तो अपने पास टाइम आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड। तो 6 पलट कर ऊपर जाएगा, 12 गुना 2 अपने पास 24, 12 7 84 और 2 अपने पास 86। तो आंसर जो आ गया है वो 86.4 सेकेंड अपने पास, या 86.5 सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने जो रूट है ये इतना जल्दी कैसे निकाल लिया, ये जो रूट है ये हम लोगों ने इतना जल्दी फाइंड आउट कैसे कर लिया? रूट करने का जो तरीका अपने पास होता है, जैसे अप्रोक्स में कभी अगर अज्ञात में अप्रोक्स में कभी अगर आप लोग फाइंड आउट करो तो देखिए यहां पर जैसे 65 का रूट निकालना है और आपको अप्रोक्स में चाहिए, आपको एकदम फिक्स वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए अप्रोक्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आसपास रूट ढूंढते हैं। इसके आसपास रूट कितना है? तो आप कहोगे सर 8 है इसके आसपास, लगभग में अगर हम लोग बात करें 8 है। और बचा कितना? तो आप कहोगे सर 1 बचा। तो 1 में 8 के डबल का भाग दे दो, ये लीजिए, ये अपने पास अप्रोक्स में जो है 16 गुना 5 85, तो 16, 16 गुना 6 96, तो लगभग 8.6 अपने पास आ जाएगा। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यानी कि अपने पास यहां से 0.06 भाग दोगे तो एक जीरो लगेगा, तब पॉइंट, फिर एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो लगभग में अपने पास 8.06 ये आंसर आ गया। मतलब हम लोग करते क्या है, जैसे रूट 5200 का हमें करना था, ये 5200 का अगर रूट हमें करना है तो इसके आसपास रूट कितने का? 4900 का रूट कितना है? 70। तो बचा कितना सर? 400 और बचा। लेकिन 400 जो बचा उसमें इसके डबल का भाग देते हैं। इसके आसपास कौन सा है? इसके आसपास जो रूट है वो क्या 4900 है क्या? 49 का रूट होता है 70। तो बच गया कितना? 400, और इसके डबल का भाग देंगे तो लगभग अपने पास 2 बार अगर भाग दोगे आप लोग तो अपने पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्या? इसको जब सोल्व करोगे तो इसका रूट जो आएगा वो 72 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये इसलिए हम लोग इस टाइप से सोल्व कर पा रहे हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो इसके दो क्वेश्चन और हैं जो आप लोगों को करने की कोशिश करनी है। दोनों क्वेश्चंस को आप लोग सभी लोग मिलकर आप लोग सोल्व करोगे, और इनके जो दो क्वेश्चंस हैं मुझे उम्मीद है आप लोगों से हो जाएंगे। अब अगर किसी बच्चे को टाइप नंबर 5 में अगर कोई डाउट है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी दिक्कत अगर होगी तो बातचीत हम लोग कर लेंगे। बताइए 5 नंबर में किसी बच्चे को 5 नंबर फाइल मैंने अपलोड कर दी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करो आप लोग। टाइप नंबर 5 में देखिए, टाइप नंबर 5 को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना।
पहले मैं 18 बताता हूं, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे बात करना आप लोग। 18 बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, राम को कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीता अपनी छलांग से 50 छलांगे एक हिरण से पीछे होता है। ए डियर इज अहेड ऑफ ए टाइगर बाय 50 लेप्स। एक चीता अपनी छलांग से 50 छलांग देखो चीता की छलांग अपने पास है यहां पर टाइगर बाय 50 लैप्स, टाइगर की 50 लैप्स है यहां पर, ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अपनी छलांग से 50 छलांग एक हिरण से पीछे होता है, वे दोनों क्रम से 5 छलांग पर मीटर और 4 छलांग पर मीटर की दर से भाग रहे हैं। यदि प्रत्येक छलांग में चीता और हिरण 8 मीटर जा रहा है, तो मुझे बताओ चीता एक छलांग में अगर 8 मीटर जाए तो चीता की है ये 50 छलांग, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सारे लोग मिलकर बताओ 50 छलांग, और एक जंप में वो अगर 8 मीटर जा रहा है तो इनके बीच की दूरी 400 मीटर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये चीज थोड़ी सी अगर साफ नहीं लिखी हुई, नहीं पता लग रहा तो ध्यान रखना है टाइगर की है 50 लिप्स, याद रखना। इतनी बात बताओ समझ पाए हो क्या? दोनों क्रम से 5 छलांगे पर मीटर मिनट और 4 छलांग पर मिनट की दर से भाग रहे हैं। ये जो चीता है ना वो 1 मिनट में 5 छलांग लगा रहा है और एक छलांग में 8 मीटर जा रहा है। 1 मिनट में 5 छलांगे लगाएगा और एक जंप में अगर वो 8 मीटर जाए, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास यहां से ये जो अपने पास है वो क्या 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से अपने पास क्या दौड़ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल दौड़ रहा है। 1 मिनट में अगर वो 8 मीटर 1 मिनट में 5 छलांगे लगा रहा है और एक छलांग में अगर 8 मीटर जा रहा है, तो उसके 1 मिनट में कवर की डिस्टेंस 40 मीटर पर मिनट कैसे आ गई? ये बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताइए, मैंने 40 कहां से लिख दिया, ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? और ये 1 मिनट में लगा रहा है 4 छलांग, और मुझे एक बात बताइए, एक 5 मीटर जा रहा है एक छलांग में, तो इसकी स्पीड जो होगी वो क्या 20 मीटर पर मिनट होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 मीटर पर मिनट होगी। ये लीजिए, ये हम लोग कर रहे हैं कि फाइल नंबर 5 के डाउट्स। तो अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि यहां से क्या आप लोग डिस्टेंस यहां पर अपने पास 400 मीटर है, टाइम क्या निकाल सकते हो क्या? डिस्टेंस अपने पास 400 अपॉन अपने पास टाइम, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 40 में 20 माइनस करोगे तो अपने पास 20, तो क्या सोल्व करने पर आंसर जो आ जाएगा क्या वो 20 मिनट आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो बताइए हिरण को पकड़ने के लिए चीते को कितनी दूरी तय करनी होगी? कितनी दूरी अगर तय करनी होगी 40 के हिसाब से गुना करोगे 20 से, क्योंकि स्पीड ये है टाइम ये है, तो 40 गुना 20, क्या आंसर अपने पास जो आ जाएगा वो क्या 800 मीटर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर आप लोगों को याद हो, किसी भी बच्चे को अगर पता हो, याद हो, डिस्टेंस अगर पूछी है, तो दोनों के बीच में दूरी 400 है, दोनों ने भागना शुरू कर दिया, तो जो डिस्टेंस का अपने पास स्पीड का रेशियो है 40 और 20, यानी 2:1, तो क्या अपने पास उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी क्या यही होगा क्या 2:1? अब इनके बीच का अंतर कितने का है? 400 का, तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 1 का, 1 की वैल्यू कितनी है? 400। चीता कितना दौड़ेगा? तो 2 से गुना कर दो तो 800 मीटर। ये चीजें अगर आपको याद हो, मैं पहले पढ़ा कर आया हूं। और ये कितना दौड़ेगा? 400 मीटर। डिस्टेंस पूछे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है। बोलो ठीक है क्या? अब जैसे एक बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ गई, अब बताओ उसके लिए हम लोग नमस्कार बोलने के अलावा उसको क्या कर सकते हैं? ये पहला ही क्वेश्चन हमने किया है, इधर निशान ने जैसे 17 पूछ लिया और ये भीमराज भी पूछ रहा है 17, निशान भी पूछ रहा है। अब इनको हम लोग नमस्कार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि अपने पास दोनों के बीच की दूरी अपने पास 200 मीटर है। भागना शुरू करते हैं, चोर 1 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में और सिपाही 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में। डिस्टेंस अपने पास सेम है, तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो अगर 1 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, 1 किलोमीटर 12 मिनट में और 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 12 और 10 अगर है तो टाइम का रेशियो अगर 6:5 है, तो क्या स्पीड का रेशियो भी 5:6 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और जब दोनों ही दौड़ना शुरू अगर करते हैं, स्पीड का रेशियो आ गया, दोनों दौड़ना अगर शुरू करते हैं, तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी अपने पास यही रहेगा क्या? 5:6।
दोनों के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर, यहाँ कितनी है एक की वैल्यू 200 है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो चोर के द्वारा कवर की जो डिस्टेंस होगी कितना, हम लोग चोर 12 मिनट और चोर का ये अपने पास ये आएगा, तो क्या 1000 मीटर आ जाएगा क्या, और 1000 मीटर का मतलब क्या अपने पास 1 किलोमीटर है क्या, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी। आप खुद देखिए क्या ये क्वेश्चन हम लोग पहला सबसे पहले यही क्वेश्चन नहीं करके आए हैं क्या। अगर आप लोग देखोगे तो अपने पास ये रहा, वहां पर 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की स्पीड डायरेक्ट दे दी थी। अब यहां पर थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन चेंज करेगा ही करेगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस तो वो कैसे लिखता हुआ मिलेगा बताओ। अब एक बच्चे को जैसे अदिति को इसमें प्रॉब्लम है, रूप सिंह को इसमें प्रॉब्लम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसी दिशा में बी ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा। अब बताओ ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर मैं प्रॉब्लम्स करवाना ही छोड़ देता हूं, या फिर क्वेश्चंस हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं पर टाइप पर, क्योंकि इनको पता नहीं क्या चीजें कहां प्रॉब्लम है, पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है उनको कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बस वो तो पूछने के लिए पूछते हैं कि यार मैंने भी फीस दी है पूछ ही लेता हूं। कुछ नहीं पढ़ते ये लोग, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है इनका ध्यान पता नहीं कहां रहता है, कुछ नहीं करते। मुझे बताओ 4 घंटे में बी ने उसी दिशा में 10 की स्पीड से, यहां से इसने दोनों के बीच की दूरी आ गई है, ये अपने पास 10 है और ये अपने पास कितना है 4 है। तो मुझे बताओ दोनों ने अब साथ अगर चलना शुरू किया तो स्पीड का रेशियो अगर अपने पास 5:2 है तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 5:2 होगा। इतना मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं लेकिन उन क्वेश्चंस को करते तो आप लोग हो नहीं। बी के द्वारा चली गई दूरी अगर पूछा है तो गुना कर दो अपने पास 10 से। तो मुझे एक बात बताओ 160 बट्टे अपने पास 3 या अपने पास यहाँ पर यही क्या अपने पास आ जाएगा क्या, ए को प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को अपने पास पकड़ पाएगा, ऐसा हम लोगों से कहा है बी ए को पकड़ पाएगा। तो किसका टाइम पूछा है देख लेना, बी का पूछा है तो आप लोग 10 से इंटू कर दोगे और ए का पूछा है तो आप लोग 4 से इंटू कर दोगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। कहीं पर गलती कर रहा हूं क्या मैं इस क्वेश्चन में। 4 बाद उसी स्थान से बी ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा, क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या। 160/3 बताओ मुझे। यहां पर ये 10 नहीं है 5 है ना, ये 5 है, इसकी स्पीड जो है ये 10 नहीं है, ये रेशियो में हम लोग 5 बना चुके हैं ना। 5 है तो 80/3 और 80/3 का मतलब 26 अपने पास यहाँ पर 26-78, तो ये आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या कर सकता है। एक बच्चा 16 नंबर पूछ रहा है। अब देखो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 5 बजे, अपने पास आंसर आ गया। अब कौन सा बच्चा था मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इसका ये है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ 3 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3:30 बजे पुलिस को पता चला, तो क्या आधे घंटे में 30 किलोमीटर चला गया था क्या वो, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे जो टाइम अपने पास आए उसको हमेशा बाद में हम लोग ऐड करते हैं, तो 1.5 घंटा आ गया, बाद वाले में 3:30 में 1.5 ऐड करोगे तो 5 बच जाएंगे। अब बताओ इनको हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। ये बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं जो इस, और ये जो क्वेश्चंस आप करोगे तभी तो आपको फायदा मिलेगा। एक ट्रेन एक बंदूक से गोली चली, गोली को ड्राइवर की गार्ड आवाज गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है, तो मुझे बताओ बिल्कुल ठीक है। यदि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, यदि ध्वनि की गति अपने पास यहां से देखिए एक ट्रेन है जो अपने पास यहां से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक साउंड यहां पर गार्ड को जो सुनाई देती है उसके बाद यहां पर उसको पहुंचने में 3/2 मिनट लगते हैं,
और साउंड की जो स्पीड है वो 1100 मीटर पर मिनट है। तो मुझे एक बात बताओ, ये मिनट में सारा काम चल रहा है तो इसको 50/3 से इंटू कर दो, तो 3 से अपने पास 20 बार, तो क्या ये अपने पास यहाँ पर 1000 मीटर पर मिनट आ जाएगी क्या? ट्रेन की स्पीड भी मैंने मीटर पर मिनट में निकाल ली है। ट्रेन की जो स्पीड है वो भी मैंने मीटर पर मिनट में निकाल ली है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हैं और यहां से यहां तक साउंड को पहुंचने में 1.5 मिनट अगर लगा, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव जो स्पीड होगी वो क्या 100 मीटर पर मिनट हो गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गई है। और टाइम जो लगा है वो 3/2 मिनट लगा है। तो क्या आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 100 को इंटू करोगे 3/2 से, तो 2 से कितनी बार? 50 बार, और 50 गुना 3, क्या आंसर 150 मीटर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। 3 नंबर फाइल में नरेंद्र वहां 10 की जगह 100 हो सकता है अगर वो वाला क्वेश्चन है तो। एक क्वेश्चन में 10 मीटर गलती से आ गया, उसकी जगह 100 होगा तो आप लोग आसानी से कर पाओगे भाई। वो गलत गलत भी हो सकता है, बाकी मुझे पता नहीं वो क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है। हाँ श्याम सुंदर। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।